एक ऐसा लड़का जिसने कभी भूख नहीं देखी, फिल्मी पार्टीज में उसका लगातार आना जाना रहता था। एक ऐसा लड़का जिसका एक मशहूर फिल्मी परिवार से कनेक्शन है। एक ऐसा लड़का जिसने 21 साल की उम्र से स्ट्रगल करना शुरू किया और 24 साल की उम्र में उस लड़के को अपनी पहली फिल्म मिल गई, वो भी यशराज बैनर की। भाई वाह, क्या स्ट्रगल है। वैसे हम यहाँ आज आपको सुपरस्टार रणवीर सिंह के बारे में बताने वाले हैं। उनके कितने अफेयर रहे, किस किस से रहे, फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, सब कुछ इस फिल्मी कहानी में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। शुरुआत करते हैं रणवीर सिंह के लव अफेयर्स के साथ। आज भले ही बॉलीवुड के बाजीराव अपनी मस्तानी के साथ एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बिता रहे हों, लेकिन एक वक्त था जब रणवीर का नाम उनकी लगभग हर एक्ट्रेस के साथ जोड़ा जाता था। अब देखिए ना, उन्हें अपनी सपनों की रानी यानी दीपिका पादुकोण भी तो फिल्म की शूटिंग के दौरान ही मिली। खैर, डेटिंग तो उन्होंने 14 साल की उम्र में ही शुरू कर दी थी, जब रणवीर स्कूल में थे, लेकिन बचपन के अफेयर वही रफा दफा हो गए। फिर आई जवानी और रणवीर सिंह पहुंचे कॉलेज, जहां उनका पहला रोमांटिक अफेयर रहा ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और हीमैन धर्मेंद्र की छोटी बेटी अहाना देओल के साथ। हालांकि दोनों की मोहब्बत का जल्द ही दी एंड भी हो गया था। खबरों की माने तो अहाना ने आदित्य रॉय कपूर के लिए रणवीर सिंह को छोड़ दिया था। बाद में कहा गया कि दोनों उस वक्त काफी यंग थे, नासमझ थे और वो बस एक अट्रैक्शन था। वैसे रणवीर ने एक बार बिना नाम लिए अपने इंटरव्यू में बताया भी था कि वो कॉलेज के दिनों में उस लड़की के पीछे पागल थे। वैसे जिसके लिए अहाना ने रणवीर से ब्रेकअप किया था, उसके साथ भी उनका रिश्ता ज़्यादा नहीं चला और सनी देओल की बहन ने 2014 में बिजनेसमैन वैभव वोहरा से शादी करके अपना घर बसा लिया। अहाना के बाद रणवीर सिंह की जिंदगी में अनुष्का शर्मा ने एंट्री मारी। दोनों ने साल 2010 में फिल्म बैंड बाजा बारात में एक साथ काम किया। ये रणवीर की पहली फिल्म थी और अनुष्का की दूसरी। फिल्म में दोनों के काम की जमकर तारीफ हुई और साथ ही फिल्म भी हिट हुई। साथ काम करते हुए इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के साथ साथ इनकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी हिट हो गई और मीडिया में दोनों के प्यार के किस्से खूब फैलने लगे। मगर साल 2011 में आईफा अवार्ड के दौरान रणवीर ने सोनाक्षी सिन्हा के साथ स्टेज पर परफॉर्मेंस दी। ये बात अनुष्का को बिल्कुल पसंद नहीं आई और दोनों ने सबके सामने ही झगड़ा शुरू कर दिया, जिसके बाद अनुष्का और रणवीर ने पूरे फंक्शन में एक दूसरे से बात तक नहीं की। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों का रिश्ता जलन के चलते बर्बाद हो गया। बाद में दोनों करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण के तीसरे सीजन में पहुंचे, जहां दोनों ने अपने रिलेशनशिप की खबरों को बिल्कुल अफवाह बता दिया। करण के शो में जब अनुष्का से पूछा गया कि वो रणवीर को डेट क्यों नहीं करना चाहती, तो अनुष्का ने बिना हिचकिचाए कह दिया कि मैं रणवीर को कभी डेट नहीं करूंगी क्योंकि वो एक डर्टी बॉय है। दोनों ने भले ही अपने रिश्ते को खूब छिपाया हो, लेकिन जनता जनार्दन से कुछ भी नहीं छुप सकता। हालांकि अपने पास्ट को भुलाकर दोनों ने लेडीज वर्सेस विकी बहल और दिल धड़कने दो जैसी फिल्मों में भी काम किया और आज भी दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हैं। अब आगे बढ़ते हैं रणवीर के अगले अफेयर की तरफ, जिसके साथ साल 2011 में आईफा अवार्ड के दौरान रणवीर ने स्टेज पर ठुमके लगाए थे, वो थी सोनाक्षी सिन्हा। ये तो इस कहानी का हिस्सा होनी ही थी। सोनाक्षी और रणवीर की फिल्म लुटेरा रिलीज हुई साल 2013 में। इसी फिल्म की शूटिंग के वक्त दोनों एक दूसरे के करीब आए और मीडिया में इनके रिश्ते को लेकर हवा उड़ने लगी। बांद्रा पाली हिल में दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले भी नजर आए। दोनों अक्सर एक दूसरे में डूबे नजर आए, बिल्कुल वैसे जैसे एक कपल नजर आता है। मगर कुछ वक्त के बाद रणवीर और सोनाक्षी के रिश्ते का भी दी एंड हो गया। इसके बाद रणवीर सिंह के अफेयर की चर्चा एक बार फिर उड़ी और इस बार एक्ट्रेस थी उनकी फिल्म किल दिल और लेडीज वर्सेस विकी बहल की को स्टार परिणीति चोपड़ा। इस फिल्म के प्रमोशन के वक्त भी दोनों की केमिस्ट्री लोगों ने खूब नोटिस की, मगर रात गई बात गई, यानी फिल्म गई प्रेम कहानी भी गई वाली बात रणवीर सिंह पर यहाँ भी लागू रही। फिर आया साल 2013, जब रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को संजय लीला भंसाली ने अपनी फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला में कास्ट किया। फिल्म के साथ साथ रणवीर और दीपिका की जोड़ी भी हिट हो गई। इस फिल्म की शूटिंग के वक्त ही दीपिका और रणवीर एक दूसरे के करीब आए। इस फिल्म में दीपिका के कजन का रोल निभाने वाले एक्टर गुलशन देवैया ने बताया था कि फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला की शूटिंग उदयपुर में चल रही थी। एक दिन उन्होंने दीपिका को रणवीर की गोद में बैठे हुए देखा, जिससे वो थोड़े हैरान हो गए।
वहीं एक किसिंग सीन को शूट करते हुए रणवीर और दीपिका डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी एक दूसरे को किस करते रहे। उस वक्त फिल्म की पूरी यूनिट को यकीन हो गया था कि रणवीर और दीपिका के बीच कुछ तो खिचड़ी जरूर पक रही है। बस दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो गई। वैसे सच तो ये है कि दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत फिल्म की शूटिंग से पहले ही शुरू हो गई थी। दोनों की लव स्टोरी तभी से शुरू हो गई थी जब संजय लीला भंसाली ने उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने का मन बनाया। दोनों फिल्म को लेकर बातचीत के लिए संजय लीला भंसाली के घर पर मिला करते थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक दिन दोनों संजय लीला भंसाली के घर पर लंच कर रहे थे। लंच के दौरान दीपिका के दांत में कुछ फंस गया था। तभी रणवीर ने उनसे कहा कि दीपिका, आपके दांत में कुछ फंसा हुआ है। इसके बाद दीपिका रणवीर से बड़े ही प्यार से बोली, निकाल दो। बस यहीं से दोनों के दिल मिल गए। बाकी जो हुआ सबको पता ही है। रणवीर और दीपिका ने 6 साल तक एक दूसरे को डेट किया और साल 2018 में इटली में जाकर शादी कर ली। इसके बाद इस खूबसूरत जोड़ी को उनके फैंस ने दीपवीर का नाम भी दिया। ये तो रही रणवीर सिंह की प्रेम कहानी की जानकारी। अब हम आपके साथ उनके स्ट्रगल के किस्से भी शेयर कर लेते हैं। कम ही लोग जानते हैं कि एक्टर बनने से पहले रणवीर सिंह एक कॉपीराइटर का काम किया करते थे। फिल्मों में पहला ब्रेक पाने के लिए उन्होंने कई बड़े प्रोड्यूसर्स के ऑफिस के चक्कर लगाए। रणवीर ने लगभग 3.5 साल तक ऐसा किया और इस दौरान उन्हें अनुराग कश्यप और निखिल आडवाणी जैसे फिल्म मेकर्स ने रिजेक्ट भी किया। रणवीर अपना पोर्टफोलियो लेकर एक प्रोड्यूसर से दूसरे प्रोड्यूसर के ऑफिस के चक्कर काटते रहते थे। भले ही आज रणवीर सिंह करोड़ों दिलों पर राज करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहां किसी को बख्शा नहीं जाता। फिर चाहे वो पीएम मोदी हो या शाहरुख खान, तो रणवीर तो इनके सामने अभी बच्चे हैं। खैर, रणवीर को हमेशा ही नेपोटिज्म का ताना सुनना पड़ता है, क्योंकि वो सोनम कपूर के थर्ड कजिन हैं, बांद्रा में पले बड़े हैं। वो फिल्मों के सेट पर आसानी से पहुंच जाते थे। इसी वजह से रणवीर की कई फिल्म स्टार्स के साथ फोटोज भी हैं। इतना ही नहीं, रणवीर के लिए ये भी कहा जाता है कि उनके पिता ने आदित्य चोपड़ा को 10 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर उन्हें यशराज बैनर ने बैंड बाजा बारात में लॉन्च किया था। हालांकि अनिल कपूर रणवीर सिंह के रिश्तेदार थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी रणवीर को अपने प्रोडक्शन हाउस में काम करने का मौका नहीं दिया। वैसे आपको बता दें कि साल 2005 में रणवीर ने फिल्म बंटी और बबली में शाद अली को असिस्ट भी किया था। इसके अलावा वो थिएटर कंपनी में भी काम करते थे, जहां वो एक्टर्स को चाय और स्क्रिप्ट देने का काम किया करते थे। इसी दौरान उन्हें थिएटर में छोटे मोटे रोल मिलने लगे। रणवीर सिंह ने अक्षय कुमार और अनुष्का शर्मा की फिल्म पटियाला हाउस में अक्षय कुमार के भाई के रोल के लिए भी ऑडिशन दिया था, लेकिन निखिल आडवाणी ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद अनुराग कश्यप शैतान फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म के लिए भी रणवीर ने अपना ऑडिशन दिया, लेकिन निखिल की तरह अनुराग ने भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया। इतना ही नहीं, अपनी पहली फिल्म बैंड बाजा बारात के वक्त भी उनके लुक्स को लेकर करण जौहर भी श्योर नहीं थे। ये बात खुद करण जौहर ने कबूल भी की थी। उन्हें लगता था कि रणवीर हीरो की तरह नहीं दिखते, लेकिन इसके बावजूद रणवीर ने हार नहीं मानी और बैंड बाजा बारात में अपनी शानदार एक्टिंग से हर किसी को इम्प्रेस किया। इसके बाद हम सभी जानते हैं कि रणवीर ने कितनी बेहतरीन फिल्मों में अपनी अदाकारी का जलवा दिखाया। ये थी आज की हमारी फिल्मी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे पहले बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारी खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप किसी भी बड़ी खबर से बेखबर ना रहें।